नमस्कार, आप स्वागत है मनी नाइन के खास शो क्लोजिंग बज में। क्लोजिंग बज में आज हम बात करने वाले हैं कि आज का बाजार कैसा रहा है, बाजार ने कैसा परफॉर्म किया है। दरअसल लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद कल मंगलवार को बाजार में रिकवरी देखने को मिली थी और आज लगातार दूसरा दिन है जब बाजार हरे निशान पर बंद होता हुआ नजर आया है। हालांकि बाजार की जो आज क्लोजिंग हुई है उसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन निफ्टी जो है वो 33 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया है। सेंसेक्स में 143 अंकों की तेजी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है इसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 71 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में 108 अंकों की तेजी देखी गई है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है इसमें करीब करीब 92 पॉइंट्स की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो ये आज के बाजार का हाल रहा है और कई ग्लोबल खबरें भी थी, उसका बाजार पर कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। आज की इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिल दोशी जी। मिथिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बस मार्केट अच्छा है तब तक हम भी अच्छे हैं। बिल्कुल सर। तो आज सर मार्केट को आपने ट्रैक किया, क्या कुछ आपको देखने को मिला आज मार्केट में? आगे कैसी रहने वाली मार्केट सर? देखिए, अभी हम एक दिन दूर है, बस कल का दिन हमारे लिए मंथली एक्सपायरी का दिन है। जी वोलाटिलिटी आज से थोड़ी ज्यादा रह भी सकती है। जैसे आज का दिन थोड़ा वोलेटाइल था, हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा जब मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट पॉजिटिव थी और फिर अचानक से 20-30 पॉइंट की फटाक से फॉल देखने मिली थी। सिमिलरली हम कल के दिन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी वोलाटिलिटी ज्यादा भी रहेगी, बट ओवरऑल जो कल का बॉटम बना है वो एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन हमें लग रहा है। तो जब तक 24,600 का लेवल नहीं टूटता तब तक के लिए हम एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक पुल बैक रैली भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,000 तक के लिए। तो ओवरऑल मूड माहौल तो हमें पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे निफ्टी पे। जी सर, आपकी आवाज, आपका शायद माइक म्यूट हो गया सर। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। आवाज अब क्लियर है? जी बिल्कुल सर, क्लियर है। हाँ। सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक 56,500 के ऊपर एक बार निकलता है फिर हम वहां से पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 56,800 57,000 के लिए। जी निफ्टी आईटी इंडेक्स को सर आप कैसे देख रहे हैं? आईटी और स्मॉल कैप इंडेक्स को सर, क्योंकि ये तो आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। मामूली सी तेजी रही है, लेकिन हरे निशान पर इधर कारोबार की समाप्ति हुई है। तो निफ्टी आईटी और स्मॉल कैप, ये दोनों इंडेक्सेस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी के लिए आईटी पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के थोड़े तो सिग्नल हमें दिख रहे हैं। मैं पर थोड़ा वेट करूंगा। अगर 35,600 के ऊपर निकलता है इंडेक्स तो हम एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। 2 दिन से थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम आईटी में हमने देखी है, मेजरली एम्फोसिस और दूसरे थोड़े स्टॉक्स थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली है। तो बाकी देखा जाए तो टीसीएस वीक है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस भी थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, बट जी मेजर जो स्टॉक्स है वहां पे कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी में थोड़ी मोमेंटम हमें ज्यादा देखने मिल रही है। तो उसकी वजह से ही हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे निफ्टी आईटी पे और थोड़ा वेट करेंगे। एक बार निफ्टी आईटी ब्रेकआउट दे देगा फिर हम आगे वापस उस पर बुलिश एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। ओके। तो सर ये तो भारतीय बाजारों की का हाल हो गया और कुछ ग्लोबल खबरें भी थी। जैसे सुबह एक खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि भारत पर 20 से 25% का टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब उन्होंने ये बात दोबारा से इस बात को दोहराया है कि भारत पर टैरिफ लगाया जा सकता है 1 अगस्त तक। अगर भारत के साथ ट्रेड डील नहीं होती है तो उसके बाद इस टैरिफ पर विचार किया जाएगा। तो सर इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आज तो कोई खास इम्पैक्ट इसका नहीं देखने को मिला है, तो कल के बाजार में या परसों के बाजार में या फिर आने वाले हफ्तों में क्या इस खबर का असर देखने को मिलेगा? और दूसरी खबर सर जो ग्लोबल लेवल पर रही है वो ये भी रही कि यूएस फेड मीटिंग के रिजल्ट आने हैं 29 जुलाई और 30 जुलाई, 2 दिन की इनकी मीटिंग है। तो शायद आज शाम को या कल सुबह तक इनके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो क्या इन दोनों खबरों का बाजार पर असर देखने को मिलेगा सर? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं देखिए, जब तक डेटा सैंक्शन हमारे ऊपर, जब तक
रेट्स नहीं लगते तब तक के लिए तो मुझे लग रहा है कि अभी म्यूटेड रहेगा, क्योंकि वो बहुत बार बोल चुके हैं। तो जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आती तब तक के लिए मुझे नहीं लग रहा है वो वहां पर टैरिफ के ऊपर कुछ आगे बात बन सकती है। बट ऑफकोर्स रेट रेट डिसीजन के हिसाब से है। मेरे हिसाब से जो हिसाब से अब तक रेट कट आया हुआ और जय मिस्टर पॉवेल जी की जो अब तक की डायलॉग्स है उनके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा उनके यहाँ से ये बार रेट कट की कुछ उम्मीद है। बट ऑफकोर्स बीइंग ऑन अ साइडवेज न्यूट्रल स्टैंड, अगर आता भी है तो भी हमारे लिए इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट मोमेंटम नहीं रहेगा। ओवरऑल माहौल बाय ऑन डिप का सिनेरियो है और हम वो ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो भारतीय बाजार पर कोई इन दोनों खबरों को ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, जैसे सर आपने कहा। जी हाँ। ठीक है सर। तो सर बाजार में आज तो मामूली तेजी देखने को मिली है, लेकिन सर एक चीज जो इसमें देखी गई है वो है बिकवाली, एफआईएस की बिकवाली। 41,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं एफआईएस की तरफ से। तो सर इसका मार्केट पर क्या आने वाले दिनों में इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, हमने ये सेम सेशन लास्ट 2 महीने पहले भी देखे हुए थे, जहाँ पे एफआईएस ने ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन एकदम लोअर एंड पे लेके आ गए थे। अगर आज का भी अगर हम डेटा देखें, कल के तक के डेटा भी देखें, एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन की मोमेंटम अगर हम देखें तो एकदम लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। अभी ज्यादा यहाँ से और मूवमेंट नहीं है। 13% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पे है वो लोग। ओवरऑल देखा जाए तो मूड माहौल वीक है, वो उनके एंड से मोमेंटम वाइज सेलिंग अच्छी खासी हुई है और यहाँ से अब मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा सेलिंग और आ सकती है। तो जो भी है मोमेंटम साइड, अगर फ्यूचर एफएनओ साइड पे भी देखिए तो वहां पे उनकी कॉल बुलिश मोमेंटम बाइंग चालू है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी ऑफसेट मोमेंटम हम देख रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा मोमेंटम डाउन साइड अब नहीं लग रही। जो करेक्शन आना था वो आ चुका है ऑलरेडी और मेजर सपोर्ट है। तो अगर 24,600 भी टूटता भी है तो भी 24,400 एक मेजर लेवल है, जहां पे एक अच्छी खासी बाइंग हमने बहुत बार देखी हुई थी पास्ट में। सिमिलरली ये बार भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लेवल्स पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हम कंटिन्यूड देखें। जी बिल्कुल सर। तो शो में सर आगे बढ़ते हैं और कुछ गेनर्स की बात करते हैं, निफ्टी गेनर्स में, जिनमें आज काफी तेजी शेयर्स में देखने को मिली है। इसमें पहला नाम आता है एलएनटी का सर। इसमें 5% की तेजी यहाँ पर सर एलएनटी में देखने को मिली। तो सर इसका रीजन क्या है और क्या अभी इसमें खरीदारी करने का, बिकवाली करने का ये सही समय है सर? देखिए, जो हिसाब से रिजल्ट आया हुआ था और बाकी सब और जो हिसाब से ऑर्डर फ्लो भी आए हुए, वो हिसाब से ऑफकोर्स मोमेंटम अच्छी खासी आज देखने मिली। ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी क्लोजिंग मोमेंटम के हिसाब से मिली है। एक हर्डल है ऊपर पे 3700 का। अगर 3700 के ऊपर निकल जाता है एलएनटी तो हम फर्दर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड देखेंगे। एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम भी हम वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टॉक साइडवेज टू वीकर मोमेंटम में था। तो और इसने आज एक गैप के साथ 200 डे मूविंग एवरेज भी निकाला हुआ है, जो 3514 के लेवल्स के आसपास आता है। तो 3700 के ऊपर ऑफकोर्स एक शॉर्ट टर्म बॉटम कंप्लीट हो जाएगा और नए फ्रेश रैली की कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लेवल के ऊपर। ओके सर। तो सर दूसरा सन फार्मा सर, इसमें 1.5% की आज तेजी रही है सर शेयर के अंदर। किसमें? सन फार्मा सर निफ्टी गेनर रहा है, 1.5% की इसमें तेजी देखी गई सर। देखिए, ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे हम ओवरऑल बुलिश ही हमारे एंड से। अगर लुपिन है, सिप्ला है, सन फार्मा भी बॉटम फॉर्मेशन बनाने के उसमें ही है, कंप्लीशन पे है। थोड़ा दूर है 1747 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है कि मोमेंटम मिलती है तो 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आएगा। ये हमारे लिए सेकेंडरी कंफर्मेशन होगी। तो यहाँ से हम ऑफकोर्स सन फार्मा को बाइंग के लिए देखेंगे। 1800 पहला लेवल है और 1860 दूसरा लेवल आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। 1800 सर पहला लेवल और 1860 दूसरा लेवल है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये लेवल बताए सर? जी हाँ, बिल्कुल। तो सन फार्मा अगर आपके पास स्टॉक है तो इस वक्त 1736 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई है, और अगर इसमें तेजी आती है तो इसका जो पहला लेवल रहेगा वो रहेगा 1800 और दूसरा लेवल रहेगा 1860 रुपए। तो आप इस हिसाब से अगर आपके पास सन फार्मा शेयर है तो अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाकर चल सकते हैं। सर मारुति सुजुकी करीब करीब 1.25% की आज इसमें तेजी देखने को मिली है, और इसी के साथ एनटीपीसी भी सर, इसमें भी करीब करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली है। मारुति और एनटीपीसी दोनों में 1.25% के आसपास की तेजी से, इस पर आपका क्या नजरिया सर?
देखिए मारुति पे मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ, जब तक 12,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बाउंड मोमेंटम हम देख रहे हैं। लोअर एंड पे 12,250 का सपोर्ट है और हायर साइड पे 12,800 का रेजिस्टेंस है। तो ये कंजेक्शन जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक के लिए यहाँ पे मैं व्यू साइडवेज रहेगा। 12,800 के ऊपर क्लोजिंग के साथ मोमेंटम आती है तो हम 13,200 और 13,600 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने मिल सकती है और एक शॉर्ट टर्म बॉटम भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा हमें। एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन भी है, तो ये 3 कंफर्मेशन हमें साथ ही साथ में दिखेंगे। एनटीपीसी की अगर बात करें, एनटीपीसी हमारे रेडार लिस्ट में है पर बहुत टाइम से ये स्टॉक स्लगिश मोमेंटम में है, तो ये बार हम वेट करेंगे जब तक ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक के लिए यहाँ पे हम बाय साइड के कंफर्मेशन के लिए नहीं तब तक के लिए वेट करेंगे। 200 डे मूविंग एवरेज इसका आता है 347 के यहाँ पे, तो 347 के ऊपर एक बार हम 1-2 सेशंस क्लोज होने का वेट एंड वॉच रखेंगे। ओके, तो इनके अलावा सर अगर और हम शेयर्स की बात करें, आज के बाजार की बात करें, तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, F&O का गेनर रहा है और आज 7% से ज्यादा की इसमें तेजी देखने को मिली। तो सर डी मार्ट के शेयरों में इतनी तेजी आज कैसे देखने को मिली, इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं और क्या इन्वेस्टर्स को इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अभी? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑफ कोर्स मोमेंटम वाइज देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और थोड़ी पुल बैक रैली मिल सकती है। ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स आए हुए थे वो हिसाब से नहीं, बट ओवरऑल जो बाकी के क्विक कॉमर्स मोमेंटम के हिसाब से उनकी जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अभी नई चेंजेस आई हुई है, वहां पे उनकी कहीं ना कहीं मोमेंटम के ये चेंज इन बिजनेस लाइन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकती है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो डीमार्ट अभी के लिए तो एक छोटा ब्रेकआउट दिया हुआ है, पर हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे सस्टेनेबल मूव हमें 4250 के ऊपर देखने मिलता है कंटिन्यूड नेक्स्ट अगले 1-2 दिन, तो हम यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4600 4800 के लिए। ओके, तो 4600 4800 के लिए शॉर्ट टर्म रैली यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट में देखने को मिल सकती है, जैसा कि मिथिल सर ने बताया। तो सर हम स्टॉक्स की बातें तो आगे करते रहेंगे और भी स्टॉक्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन अब अपने व्यूअर्स के सवाल लेना शुरू करते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल सर सरवनी मुन्नी पाले जी का सवाल है। इनके पास जुबिलेंट एग्री कंज्यूमर के 120 शेयर है सर 24 रुपए के भाव पर। अब ये इसका एक तो टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं और दूसरा ये चाहते हैं कि आगे इनको क्या स्ट्रेटजी इस शेयर में रखनी चाहिए। ओके, तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम ऑफ कोर्स बुलिश है। आई थिंक सो उन्होंने जो लेवल पे लिया हुआ है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास लिए हुए हैं, तो 2400 के लेवल्स पे लिए हुए हैं जो कल का ही हाई था। तो यहाँ से ऑफ कोर्स एक मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे देखा जाए तो 2000 के लेवल पे मेरा व्यू यहाँ पे बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट ज्यादा टेक्निकल डेटा स्ट्रॉन्ग लंबा नहीं है यहाँ पे, इसलिए कम अपसाइड हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं दे पाएंगे क्योंकि डेटा की कमी है। यहाँ पे बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 1 साल पुरानी लिस्टिंग यहाँ पे हम पे है, तो हमें वो देखना है। तो 2400 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स थोड़ी रैली हम आगे कंटिन्यू दे सकते हैं 2500 2550 के लिए, ये इमीडिएट लेवल्स के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 2200 एक पहला इमीडिएट सपोर्ट है और 2000 मेजर सपोर्ट है। तो ऑफकोर्स दो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है और जिनको लेना है उनके लिए बड़ा सपोर्ट 2000 के लेवल्स के आसपास में आता है, वो लेवल्स के आसपास में करेक्शन मिलता है तो ऑफकोर्स लेना चाहिए और इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बाद में 1800 का लेके चलना चाहिए। ओके, तो मेजर सपोर्ट जो है वो जुबिलेंट एग्री में 2000 रुपए का रहने वाला है और अगर 2400 के ऊपर निकलता है शेयर तो ये 2500 2600 तक भी जा सकता है जैसा कि सर ने बताया। तो आप इसी हिसाब से अपने सरवनी जी इसमें आप स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। अगला सवाल सर अंकित जी का है। अंकित जी पूछ रहे हैं कि इनके पास पंजाब केमिकल 1505 के भाव पर इनके पास शेयर है सर, और मैराथन नेक्स्ट जेन ये 680 के भाव पर इनके पास शेयर हैं। अब ये शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं सर। देखिए पंजाब केमिकल में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने मिला है हमें, मोमेंटम अच्छी खासी है। 1400 का सपोर्ट है, लास्ट 2 दिन से ये कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करता हुआ डिप के बाद भी वापस वही लेवल से खींचता हुआ दिख रहा है। हायर साइड पे 1600 और 1700 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन में ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका है 1666 के लेवल्स। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम आगे की तरफ यहाँ पे
1800 और 1850 के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हिसाब से। और केमिकल स्पेस में ओवरऑल हम मोमेंटम देख ही रहे, टाटा केम में भी हमने अच्छी खासी मोमेंटम लास्ट 2-3 दिन में देख रहे हैं, साथ ही साथ में बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मोमेंटम थी। आज फर्टिलाइजर स्पेस में भी मोमेंटम थी, तो दोनों तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल स्पेस मोमेंटम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। 1400 का क्लोजिंग सपोर्ट रहेगा ये स्टॉक पे। तो पंजाब केमिकल्स पर 1400 का क्लोजिंग सपोर्ट रहेगा अंकित जी। तो आप देखिए सर, एक नेक्स्ट जेन पर भी इन्होंने सवाल पूछा है। जी हाँ, नेक्स्ट जेन की जो इनकी बाइंग है वो सर 680 रुपए के भाव पर है। देखिए ओवरऑल मैराथन नेक्स्ट जेन का अगर मोमेंटम देखिए तो अच्छी खासी रिवर्सल फॉर्मेशन आज के दिन पे हमने देखने मिली है। स्टॉक ऑलमोस्ट 10 का ऊपर 7-10% अप था, 770 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है ये स्टॉक में लोअर लेवल्स के, यहाँ से 624 के लेवल से, तो ऑलरेडी ट्रेंड तो बुलिश ही है ये स्टॉक में। 800, 850 और 900 के लेवल्स यहाँ पे 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। ठीक है सर। तो अंकित जी, जैसा कि सर ने बताया पंजाब केमिकल्स और मैराथन नेक्स्ट जेन दोनों पर आपको बता दिया कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनी रखनी चाहिए, तो इस हिसाब से आप आगे प्लानिंग अपनी कर सकते हैं कि आपको शेयर में क्या करना चाहिए, आपको शेयर में बने रहना चाहिए, ये आपका फैसला होगा। आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर बता दी गई है। शोभित कपूर जी का सर सवाल है, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, इनके पास 390 रुपए के खरीद है सर। अब ये पूछ रहे हैं कि इनको होल्ड करें या फिर बेच दें, तिलकनगर इंडस्ट्रीज सर। देखिए जो हिसाब से लिकर के अंदर जो टैक्सेशन बढ़ाए गए थे और तिलक नगर के लिए वैसे भी ओवरऑल बेनिफिट था क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर लगे हुए थे और तिलक नगर बीइंग अ लोकल मोमेंटम, तो वहां से हमने अच्छी खासी मोमेंटम रैली देखी थी 360 के लेवल से। अब ऑलमोस्ट ये 520 के लेवल्स को आज के दिन, कल के दिन पे टेस्ट भी किया हुआ था। यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूड व्यू हो सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले और वापस 440 पे अगर मिलता है तो बाइंग मोमेंटम वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है यहाँ पे, अगर बड़ी क्वांटिटी है अच्छी खासी तो एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी, क्योंकि ये स्टॉक ने ऑलरेडी, अगर मैं ये मंथ का देखूं तो ये मंथ में ऑलमोस्ट 43% रैली कर चुका है। अब 43 में से अगर उनकी 20% भी मोमेंटम मिल रही है तो भी मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और वापस लोअर एंड पे जब मिलता है तब वापस री इनिशिएट करनी चाहिए वापस पोजीशन। तो शोभित कपूर जी, आप इस मूवमेंट पर जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तिलकनगर इंडस्ट्री में, और अगर दोबारा आपको 440 पर ही मिलता है तो आप वहां पर खरीदारी इसमें कर सकते हैं। इस हिसाब से आप आगे शेयरों में चल सकते हैं। सर अगला सवाल है शैलेंद्र ठाकुर जी का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास पेट्रोनेट एलएनजी के 321 रुपए का एवरेज प्राइस है इनका सर, पेट्रोनेट एलएनजी का। अब इनको इसमें क्या करना चाहिए, ये एवरेज करें या फिर इनको सेल करें या होल्ड करें सर? देखिए जो हिसाब से अभी रिसेंट मोमेंटम आई है ओवरऑल, अगर हम लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशंस देखें तो ट्रेंड तो यहाँ पे वीक लग रहा है, बट ज्यादा दूर ऑलरेडी उन्होंने पहले जो बाई रिसेंट बाइंग होगी या फिर पहले की बाइंग भी होगी तो ऑलरेडी लोअर लेवल्स देखे हुए। मेजर सपोर्ट 280 का आता है, मेरी राय ये होगी कि 280 तक के सपोर्ट के लिए थोड़ा वेट कर ले, अगर उसके नीचे आता है तो एग्जिट करने की राय होगी, वरना अभी के लिए हमने ऑलरेडी ये सिमिलर लेवल्स पे 280 के लेवल्स पे 2-3 बार रिवर्सल्स देखे हुए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखते हैं और 280 275 के लेवल्स को थोड़ा वॉच करके रख सकते हैं। ओके, तो शैलेंद्र जी, पेट्रोनेट एलएनजी में 280 का मेजर सपोर्ट सर ने बताया और उसके नीचे अगर जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए इस शेयर में। आगे बढ़ते हैं सर और कुछ सवाल लेते हैं। राजीव चौरसिया जी का सवाल है सर, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास सुजलोन, सेजिलिटी, अनंतराज, एलएनटी फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एसडब्ल्यू सोलर, काफी सारे शेयर उन्होंने बताए हैं, नेटवेब टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई शेयर आने वाले 1 से 2 साल में अच्छा रिटर्न देके डबल हो सकते हैं क्या? ये पैसा डबल करने की एक्चुअली ये सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या इन शेयरों में क्या इतनी तेजी आ सकती है 1 से 2 साल में? देखिए आनंद राज का अगर ट्रेंड भी देखिए, ओवरऑल मोमेंटम देखिए और डेटा सेंटर की थीम को लेके चले तो ऑफकोर्स अनंत राज एक अच्छा खासा स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है और टेक्निकली भी अच्छा स्टॉक लग रहा है।
अभी के लिए तो ब्रेकआउट लोअर लेवल से बॉटम बनाने के बाद ब्रेकआउट के बाद एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है। 615 के ऊपर अगर ब्रेक मिलता है तो यहाँ पे हम फर्दर रैली देख सकते हैं, पुल बैक भी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 700 780 के लेवल्स के लिए। तो ये स्टॉक एक अच्छा है। सुजलॉन अगर बात करें, क्योंकि ज्यादातर मेजरली बहुत लोगों का क्वेश्चन भी होगा सुजलॉन के ऊपर, तो सुजलॉन के अब मैं कवर कर लेता हूँ। सुजलॉन पे अभी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा करेक्टिव है, अच्छी खासी मूवमेंट आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखने मिली है। मेजर सपोर्ट 50 के लेवल्स पे, तो जब तक 50 नहीं टूटता तब तक के लिए यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। करंट लेवल्स पे बाइंग मैं नहीं, वेट एंड वॉच पे रखूंगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे आया हुआ है ऑलरेडी ये स्टॉक। तो थोड़े दिन फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच पे रखूंगा जब तक कोई रिवर्सल सिग्नल्स या फिर वापस ये लेवल्स को तोड़ के क्लोज नहीं होता है तब तक। तो यहाँ पे बने होल्ड करने की राय है जिनके पास ऑलरेडी है जी। और एक और स्टॉक ले लेता हूँ, सेजिलिटी। जी जी बिल्कुल सर, हाँ जी। सेजिलिटी की बात करें तो ये स्टॉक ओवरऑल मोमेंटम के बाद एक अच्छी खासी रेंज बाउंड के अंदर, तो जब तक 48 के ऊपर ब्रेक नहीं देता तब तक के लिए हम ये स्टॉक को अवॉइड मोड पे रखेंगे। नीचे पे सपोर्ट आता है 37 रुपीज 80 पैसे का। जी ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सर आशीष जी का है। इनके पास सर ग्लैंड फार्मा, ये बोल रहे हैं कि इनके पास 450 शेयर हैं 1810 रुपए के भाव पर। अब ये पूछ रहे हैं कि 2 साल से इनके पास शेयर हैं, 450 शेयर हैं 1810 रुपए के भाव पर, 2 साल से ग्लैंड फार्मा के शेयर हैं। तो अब ये तो पूछना चाह रहे हैं कि टारगेट्स इसके क्या हैं, क्या अभी शेयर में बने रहें या एवरेज करें सर शेयर को? देखिए मेरी राय यहाँ पे होल्ड की होगी। ये स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा खासा अंडर परफॉर्म करने के बाद एक अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न बनी हुई है। फार्मा पे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम ऑलरेडी फार्मा में लॉन्ग मोमेंटम में लॉन्ग साइड पे ही ज्यादातर देख रहे हैं। इमीडिएट लेवल्स पे एक अच्छी खासी, अगर हमें 2200 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन देखने मिल सकते हैं। ये मंथली चार्ट कंफर्मेशन होगा ऑफ कोर्स। करंटली अपने प्राइस को ही अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चले और पोजीशन कंटिन्यू करने की मेरी राय होगी यहाँ पे। ओके, सो पोजीशन कंटिन्यू करने की यहाँ पर सर की राय है ग्लैंड फार्मा में, आप इसको होल्ड कर सकते हैं आशीष जी। अगला सवाल सर शहनवाज जी का है। शहनवाज जी पूछ रहे हैं कि इनके पास जुबिलेंट फार्मा के 1200 रुपए की बाइंग है सर इनकी, जुबिलेंट फार्मा की। तो जुबिलेंट फार्मा में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सर इन्हें? देखिए स्टॉक यहाँ पे भी अच्छी खासी मोमेंटम में है अपसाइड पे। अगर रिसेंट हाई अगर वापस निकलते हैं 1276 के ऊपर अगर निकलता है तो 1500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड वाइज ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड बुलिश मोड पे ही हमें दिख रहा है, जो हिसाब से बेस फॉर्मेशन बना के भी अभी रिसेंट में मोमेंटम दिया हुआ था वो हिसाब से भी तो ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे स्टॉक में बने रहने की राय होगी और फ्रेश ऐड भी करना है तो ऐड करना है, एक बार देख सकते हैं, बट उसकी स्टॉप लॉस आएगी 1050 पे। तो ये स्टॉप लॉस अगर फॉलो करके उनको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं ये स्टॉक। ओके, तो जुबिलेंट फार्मा में शहनवाज जी 1050 का स्टॉप लॉस है। तो आप उस हिसाब से अगर आपके पास शेयर हैं तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलिएगा 1050 रुपए का। अगला सवाल सर विशाल जैन जी का है। विशाल जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने आज ही बीईएल के शेयर की खरीदारी की है और अगले 6 महीने के लिए सर ये व्यू पूछ रहे हैं। तो अगर आज इन्होंने खरीदारी की है तो शेयर में आज गिरावट भी है, तो 380 385 रुपए के भाव पर इनकी खरीदारी होगी सर। अब अगले 6 महीने के लिए व्यू पूछ रहे हैं सर। देखिए डिफेंस ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में हम थोड़ी करेक्शन देख रहे हैं, तो अगर उनको अब ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है सर तो अभी के लिए ये स्टॉक में मैं अवॉइड मोड पे रखूंगा। आपको अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है जैसे आपने आज के दिन पे बताया, अगर थोड़ी अपसाइड मिलती है तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 360 340 के लेवल्स को टेस्ट करना। 340 पे वापस मेजर सपोर्ट आता है तब वो लेवल्स पे हम वापस रीइनिशिएट देख सकते हैं अगर कोई रिवर्सल सिग्नल दिखते हैं तो। बट अभी के लिए डिफेंस हमारे रेडार पे नहीं है,
डिफरेंस हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखा हुआ है। ऑफकोर्स आज के दिन पे एचएल और मसगांव ने कुछ अच्छी खासी मोमेंटम दी हुई है रिवर्सल पे, बट उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई हुई है। और बीएल में देखा जाए तो बीएल अभी के लिए अंडर परफॉर्मर है उनके कंपैरेटिव में, तो मैं थोड़ा अवॉइड मोड पे रखूंगा इसको, और मैं बताऊंगा कि ज्यादातर अगर डिप पे मिलता है तो डिप पे देखा जा सकता है। ओके, तो फिलहाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पर विशाल जी सर की राय है अवॉइड करने की। अगर इसमें डिप आता है तो तब इसमें विचार किया जा सकता है अगली खरीदारी का। अगला सवाल सर आशीष जी का है, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एसआरएफ के शेयर्स है, 35 शेयर्स हैं और एवरेज प्राइस जो है वो 2400 रुपए है, तो इसमें क्या अपसाइड पॉसिबल है आने वाले टाइम में? देखिए 2400 पे लिए हुए सर, अभी 3000 रुपया चल रहा है, अच्छी खासी रैली आपको देखने मिली है। ट्रेंड ऑफकोर्स बुलिश है यहाँ पे ये स्टॉक का। 3000 को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप अपनी पोजीशन को ट्रेंडिंग रख सकते हो, तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3000 रुपये रखिए और ट्रेंड फॉलो कीजिए। वापस में ये एक्सपेक्टेशन है, अगर वापस जो हिसाब से मार्केट अगर थोड़ी टर्निंग कंफर्मेशन दे रहा है जो हिसाब से, तो वापस 3500 के लेवल्स हम वापस हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ में सर 3000 का स्टॉप लॉस ये लगा के चल सकते हैं, आपने ये बताया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 3000 का लेके चलिए, 2400 पे आपके बाएंगे तो आप ज्यादा अभी के लिए देखा जाए तो 80 रुपए डाउन साइड पे है, वो लेवल्स को रख दे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा अगर 3000 के नीचे क्लोज आता है तो। ओके सर, ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल राजन सिंह का है सर, ये पूछ रहे हैं कि प्रीमियर एनर्जीज के 60 शेयर हैं इनके पास, 976 में इन्होंने 976 रुपए में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, तो अब इनको क्या करना चाहिए? इनको होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक कर लें सर, प्रीमियर एनर्जीज? देखिए प्रीमियर एनर्जी पे मोमेंटम अगर अभी के लिए देखा जाए तो साइडवेज स्लगिश मोमेंटम है, बट जो हिसाब से हम बार बार 1000 के लेवल से रिवर्सल देख रहे हैं, वो हिसाब से हम लग रहा है कि ये थोड़ी अपसाइड मोमेंटम देख सकता है, तो एक रेंज को फॉलो करते हैं। 1140 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश कंफर्मेशन आएगा, और 1000 पे सपोर्ट रखते हैं, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। जब तक रेंज की कोई भी साइड पे ब्रेकआउट नहीं या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक के लिए वेट एंड वॉच पे आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन। अगर ये लेवल्स के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो ऑफकोर्स हम फर्दर रैली देखेंगे 1200-1300 के लेवल्स के लिए, तो पोजीशन में बने रहने की मेरी तरफ से राय होगी। ओके, तो राजन सिंह जी प्रीमियर एनर्जीज में आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, और एक सपोर्ट जो सर ने बताया वो 1000 का बताया, और अगर जो तेजी आती है तो 1200-1300 रुपए भी, जैसा कि मिथिल सर ने कहा, शेयर में रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा सर, इन शेयरों के अलावा एक शेयर जो मैं बात करना चाहूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। आज टाटा मोटर्स में 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि इसकी जो खबर आई थी सर कि $4.5 बिलियन में इटली की एक कंपनी को खरीदने जा रही है टाटा मोटर्स, लेकिन सर उस खबर का भी शेयर पर कोई ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, तो इसका क्या रीजन रहा सर, और शेयर में आज गिरावट देखने को? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो जो हिसाब से मोमेंटम्स है, ऑफकोर्स खाली एक कंपनी को टेक ओवर करने के सिवाय भी बाकी सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल टाटा मोटर्स की अगर हम मोमेंटम देखें तो कहीं ना कहीं स्लगिश मोमेंटम तो कंटिन्यूड थी, और अभी भी सपोर्ट के आसपास पे, सपोर्ट ऑलमोस्ट आज पहली बार क्लोज दिया है उसके नीचे, बीच में भी बट दिए हुए थे जून लास्ट मंथ में, जून में हमने 2-3 दिन दिखे हुए थे कि बाय बाय सपोर्ट के नीचे क्लोज दे रहा था, बट अभी हम रिसेंटली वापस मोमेंटम में हमने हाई साइड के लेवल थोड़े देखे हुए थे, तो इसकी रेंज ही है ये 735 से लेके 6, अब नई रेंज पकड़े तो 665 की, ये रेंज को लेके चलते हैं जब तक नहीं ब्रेकडाउन आता तो ऑफकोर्स, बट दूसरे पैरामीटर्स भी है, डॉलर की मूवमेंट है और बाकी सब चीजें भी है जो इंपॉर्टेंट रहती है और जो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करता है मल्टीपल वेज में, तो ऑफकोर्स हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। यहाँ पे हमारे साइड से अभी भी कोई बाइंग मोमेंटम इनिशिएटेड नहीं है, ना हम किसी को रिकमेंड भी कर रहे हैं। जब तक हमें क्लियर कट 735 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलती तब तक के लिए हम यहाँ पे वेट एंड वॉच पे रखेंगे, और या फिर अवॉइड मोड पे रखेंगे ये स्टॉक को। ठीक है, इस शेयर जो इस मोमेंट पे है उस पर सर ने कहा कि वेट एंड वॉच यहाँ पर सिचुएशन लेकर चल सकते हैं। सर एक और शेयर जिसमें आज 16% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसके
जो रिजल्ट रहे नेट प्रॉफिट जो जून तिमाही का, जून क्वार्टर का रहा, वो 80% बढ़ गया सर, वो 391 करोड़ रुपए पर पहुंच गया न्यू इंडिया एश्योरेंस का नेट प्रॉफिट। इसका ग्रोस रिटर्न प्रीमियम भी 13% बढ़ गया। मार्केट शेयर में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिली, मार्केट शेयर बढ़कर करीब करीब 14.5% से 15.5% हो गया। न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो घरेलू ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम है, इसमें भी 15.5% की तेजी आई, और इसी के चलते आज शेयर में जो है 16% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। तो सर न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये हमारे रेडार लिस्ट में भी था। आज अच्छा खासा गैप अप जब बिल्कुल। मिला, तब सीधा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकला है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी मोमेंटम के साथ निकला था, और क्लोजिंग भी हमने अच्छी खासी देखी हुई है। यहाँ पे हम लॉन्ग रहने की, अगर ऑलरेडी किसी के पास है तो लॉन्ग रहने की राय देंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट के लेवल के आसपास आ चुका है। अब 207 208 के ऊपर निकलता है तो 220 240 के नए लेवल्स देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का। तो ये अच्छी खासी स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पे कि कंटिन्यूड मोमेंटम को, और आगे हम फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज साथ ही साथ में बाकी सारे इंश्योरेंस स्पेस में भी हमने अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी मोमेंटम देखी थी। एनएसएल सबसे ज्यादा बढ़त थी। ऑफकोर्स इंट्राडे में हमने ऑलमोस्ट 19.5% की रैली भी देखी हुई थी। क्लोजिंग वाइज देखा जाए तो 17.5% की थी, और मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूड रहने की है एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे हम आगे फर्दर 220 240 के लेवल्स हायर साइड पे देख सकते हैं। जी ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और हमारे व्यूअर्स हैं जो लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं। इसमें सर एक सवाल आया है मुजाहिद खान जी का। ये पूछ रहे हैं कि टेक महिंद्रा के इनके पास 100 शेयर हैं और 1682 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की है टेक महिंद्रा में। तो अब इनको इस शेयर में क्या करना चाहिए सर? देखिए, मेरी राय यहाँ पे बने रहने की होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ी पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो लास्ट 2 दिन से हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, वो हिसाब से एक 3 बाय सेल सिग्नल भी बन चुका है। कल के दिन पे अगर 1475 के ऊपर अगर निकलता है ये स्टॉक, तो एक शॉर्ट टर्म रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 1550 के लिए। ऑफकोर्स उनके लेवल के तो नीचे ही है, बट एक छोटी रैली यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन बनेगी, फिर आगे हम देखेंगे कैसे फर्दर आगे पैन आउट होगा। जो हिसाब से आईटी में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्ट टर्म बॉटम है, और यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ी मोमेंटम आए। सिमिलरली टाटा टेक एम में भी हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर हर्डल यहाँ पे रहेगा 1550 का, जो हमें ध्यान पे रखना है। अगर 1550 के ऊपर निकलता है तो वापस हम यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखेंगे 1600 और 1700 के लेवल्स के लिए। ओके, तो ठीक है सर। अगला सवाल प्रोफेसर विश्वजीत रे जी का है। ये पूछ रहे हैं कि शुड आई होल्ड विम्टा लैब फॉर 6 मंथ्स या और 1 ईयर? क्या ये विम्टा लैब को 6 महीने से 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं ताकि बेटर रिटर्न मिल सके, या फिर ये एग्जिट कर जाएं? क्योंकि कल ही इस शेयर में अगर देखा जाए तो 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। विम्टा लैब में जो इनकी खरीदारी है सर, वो 585 रुपए के भाव पर है। तो क्या ये इसमें बने रहें या फिर सर एग्जिट कर लें? देखिए, विम्टा लैब्स पे अगर मोमेंटम देखिए तो ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रेडी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ये महीने में ही पूरा 45% से रैली आया है। तो अगर रैली भी देखिए 450 से लेके 720 तक की अच्छी खासी रैली देखने मिली है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन होती है जब एक स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ निकलता है। और ये लास्ट 3 दिन से तो अच्छे खासी मोमेंटम में भी था। लास्ट 3 दिन से ऑलमोस्ट ये मोर देन 10% अप्रोक्सीमेट रैली का ये रहा था ये। तो 15% परसों के दिन पे था, आई थिंक सो 25 तारीख को लास्ट फ्राइडे। कल 12.5% पे था के दिन पे मंडे को। कल के दिन पे 8.5% थी, 8% थी अप्रोक्सीमेट। और आज के दिन पे हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और यहाँ पे अगर आपने पहले की बाइंग की हुई है सर, तो एक बार ऑफकोर्स बुक प्रॉफिट एग्जिट करना चाहिए, और फिर वापस नीचे पे मेजर सपोर्ट आता है 580 के आसपास पे। तब देखेंगे कि अगर कोई रिवर्सल्स आती है तो हमें ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। ठीक है सर, तो प्रोफेसर विश्वजीत जी, आपको अपने सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा, जैसा कि मिथिल सर ने बताया। अब आप उस हिसाब से अपने स्टॉक में जो है अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगला सवाल सर शीन जी का है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ATGL की बाय शेयर हैं
707 रुपए में इन्होंने खरीदे हैं, 2000 शेयर हैं सर इनके पास। तो अब इनको इसमें क्या करना चाहिए सर, एटीजीएल? देखिए एटीजीएल पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन है और टाइम टेकिंग लग रहा है अभी भी हमें। 690 के ऊपर जब निकलेगा तब एक ब्रेकआउट देखने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देखा जाए तो ओवरऑल ये स्टॉक में अच्छी खासी फॉल के बाद से एक रेंज बाउंड मोमेंटम अच्छी खासी हम कंटिन्यूड देख रहे हैं। तो नीचे पे सपोर्ट आता है 600 का, अगर 600 ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे, क्योंकि वापस नीचे के लेवल्स पे 550 530 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 50 रुपए फॉल बड़ी होती है ये लेवल के हिसाब से, तो यहाँ पे 600 के नीचे तो एग्जिट करने की राय होगी। और ये लेवल्स के अंदर ही जब तक चल रहा है तब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। 680 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 680 के ऊपर अडानी टोटल गैस में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। शीन जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। करीम जी का सर सवाल है, इनके पास जेनटेक के 30 शेयर हैं जो इन्होंने 2000 रुपए में खरीदे हैं, और ये बोल रहे हैं कि इसमें इनको बहुत लॉस भी हुआ है। तो अब ये इसको सेल करें या फिर होल्ड करके चलें सर? देखिए ये स्टॉक लगातार लास्ट 3 दिन से लोअर सर्किट पे चल रहा है रिजल्ट खराब आने की वजह से। तो वो हिसाब से तो ऑफकोर्स यहाँ पे उनको बिकवाली का अगर मौका मिलता है तो बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि कैटेगरिकली जो हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से जो फॉल आ रही है वो अच्छी खासी बड़ी फॉल देखने मिल रही है। सीधा खुलते भी सर्किट पे क्लोज हो रहा है, 5% की सर्किट है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अब कि सर्किट के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो बाइंग यहाँ पे, जब तक सर्किट खुलेगा नहीं तब तक तो एग्जिट करने नहीं मिलेगा। तो अगर खुलता है और एग्जिट करने मिलता है तो एक बार एग्जिट हो लीजिए, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकडाउन भी आया हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे सीधा सर्किट के साथ ही खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्निकली भी ये स्टॉक वीक है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे और 1200 के लेवल्स तक एक्सपेक्टेशन है कि ये टेस्ट हो सकता है और ये स्टॉक नीचे की तरफ। तो एग्जिट करने मिलता है तो एग्जिट हो जाइएगा प्लीज। सर अगला सवाल जो है वो है राजेश राणा जी का। ये पूछ रहे हैं, ये आउटलुक सर आपको चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि एस्ट्रा माइक्रो, सेंटम और विन्यास, इनके पास ये शेयर हैं। अब ये चाहते हैं कि इसमें आपका क्या नजरिया है, ये इसमें आगे क्या स्ट्रेटेजी रख के चल सकते हैं सर? देखिए एस्ट्रा माइक्रो पे तो हम एक्सपेक्टेशन है कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आए। जी हाँ, बाइंग लेवल भी सर ये आपसे इसमें जानना चाहते हैं कि कहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके। एस्ट्रा माइक्रो पे करंट लेवल्स के ऊपर अगर 1000 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेवल्स के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। व्यू अच्छी खासी यहाँ पे बुलिश है। ऑलरेडी स्टॉक जो ये स्टॉक ने जो करेक्शन दिया है 1180 से लेके 960 तक में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में अभी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1000 के ऊपर निकलेगा बट बाइंग उसके ऊपर कंफर्मेशन देखने मिल सकती है। ट्रेंड ओवरऑल अच्छा है ये स्टॉक का, तो अगर पहले से बाय है तो कंटिन्यू कीजिए होल्ड, और 1000 के ऊपर अगर ऐड भी करना है थोड़ा तो ऐड कर सकते हैं। ओके। अगला जो इनका शेयर है सर वो है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में ये स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम अप कर रहा है। करंटली लोअर लेवल्स के यहाँ पे ये 2160 का मेजर सपोर्ट है और 2580 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल्स के अंदर चला है तब तक के लिए रेंज बाउंड है, एक अच्छा खासा गैप सपोर्ट है। तो वो लेवल्स के अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रहा है ये स्टॉक। पहले भी सिमिलर फॉर्मेशंस में ये स्टॉक ऊपर गया हुआ कि बट ओवरऑल फॉर्मेशन करेक्टिव फॉर्म में ज्यादा है ना कि बुलिश फॉर्म में। तो थोड़ा विप्सॉज यहाँ पे ज्यादा देखने मिल सकता है। वॉल्यूम्स एक बार चेक कर लीजिएगा कि लो वॉल्यूम रेटेड स्टॉक होगा तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस वॉल्यूम्स की वजह से एंट्री एग्जिट थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि आई थिंक सो आज की वॉल्यूम थी अप्रोक्सीमेट 7700 शेयर्स। तो वॉल्यूम वाइज में हमारे कैटेगरी में ये स्टॉक नहीं आता, तो ज्यादा इसके अंदर बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और तीसरा स्टॉक आई थिंक तो तीसरा सर विन्यास इनोवेटिव। सिमिलर है सर, यहाँ पे भी वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक नहीं चलता है।
ऑफ कोर्स ट्रेंड अच्छा है इसका, 1200 का 1250 का इमीडिएट सपोर्ट है, बट वॉल्यूम वाइज नहीं है सर, तो इसलिए हमारे कैटेगरी में नहीं आता ये बाइंग या फिर इसके अंदर रिकमेंडेशंस के अंदर, बट ऑलरेडी बाय है तो 1250 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए। हायर साइड पे 1400 1500 के लेवल्स मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पर फ्रेश बाइंग में यहाँ पे अवॉइड करने बोलूंगा सर, क्योंकि हमारी लिस्ट में नहीं आता है। जी, तो राजेश जी फ्रेश बाइंग यहाँ पर अवॉइड करने की सर सलाह दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक्चुअली सर राजेश जी कमेंट में नाराज हो रहे हैं कि बहुत देर से मैं सवाल भेज रहा हूँ, मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं आप। तो राजेश जी जिस तरीके से आप सवाल भेज रहे हैं, ऐसे बहुत देर से और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमें सवाल भेज रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके सभी के सवाल ले सकें और अपने हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपके सवालों का जवाब दिलवा सकें। तो सर सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहता हूं कि आज कुछ आईपीओ भी हैं, इन पर भी एक नजर डाली जाए। पहले जो सबसे पहले जिस आईपीओ की बात करेंगे, जो आज ही खुला है सर, एनएसडीएल का आईपीओ है। काफी समय से लोगों को इसका इंतजार था। तो ये आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई यानी कि आज से लेकर 1 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन की अगर आज की बात करें तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 1.5 गुना तक यहाँ पर देखने को मिला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 760 से 800 रुपए प्रति शेयर है, और इसके जो इम्प्लॉइज हैं उनको 76 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिला है। कुल रकम की बात की जाए तो कंपनी आईपीओ से 4011 करोड़ रुपए की रकम जुटा रही है, लेकिन फ्रेश इश्यू से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशक जो हैं वो 5 करोड़ के आसपास शेयर बेचेंगे। और अगर लोट साइज की बात करें एनएसडीएल के आईपीओ की, तो इसके एक लोट में 18 शेयर हैं, और अगर रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,400 रुपए के आसपास की रहेगी। इसकी जो अलॉटमेंट होगा वो 4 अगस्त को होगा, और जो लिस्टिंग होगी वो 6 अगस्त को होगी। और सर एनएसडीएल के आईपीओ की अगर हम जीएमपी पर भी नजर डालें तो इसका जीएमपी भी आज काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 140 रुपए इसका जीएमपी पहले दिन चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सर एनएसडीएल आईपीओ पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। देखिए, दो ही स्पेस है यहाँ पे, सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये दोनों बादशाह है अपने अपने स्पेस पे। एनएसडीएल अगर देखा जाए तो ज्यादातर अल्ट्रा एचएनआईज और कंपनीज के लिए ज्यादातर देखा गया है, और सीडीएसएल रिटेलर्स के लिए देखा गया है ऑफ कोर्स। तो दोनों की ग्रोथ मोमेंटम अलग अलग तरीके से है, बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस अच्छी खासी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आईपीओज, अगर हम पास्ट आईपीओ, जो मेरा एनालिसिस है हमेशा कि आईपीओज में ऑफ कोर्स हमें मोमेंटम मिलती है, और अच्छे आईपीओज में सारे में निवेश करना चाहिए। लगना ऑफ कोर्स वो एक लक का खेल है थोड़ा, बट अगर अप्लाई करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होगी या फिर लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस होती है वो अच्छी खासी मिल जाती है। और ऑफ कोर्स एनएसडीएल जैसी जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए भी एक अच्छा खासा प्लेयर्स है, अगर लिस्टिंग में नहीं भी मिलता तो ऑफ कोर्स करेक्शन मोड पे ये स्टॉक को देखा जा सकता है आगे के लिए। ओके, तो कुल मिलाकर सर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ अच्छा साबित हो सकता है। जी हाँ सर, ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ कोर्स ज्यादा कम कंपनीज जब होती है और मोनोपोल मोमेंटम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली होती है, तो वहां पे ऑफ कोर्स देखना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। जी बिल्कुल सर। तो ये एनएसडीएल का आईपीओ था सर। एक और आईपीओ जो इस वक्त खुला हुआ है, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का आईपीओ है सर। ये कल खुला था 29 जुलाई को, और कल तक खुला रहेगा 31 जुलाई तक। इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। दूसरे दिन तक जो सब्सक्रिप्शन है वो 1.25 गुना के आसपास यहाँ पर नजर आया है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 150 रुपए से 158 रुपए पर शेयर तय किया गया है, और कंपनी इस आईपीओ से करीब 250 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पर जुटा रही है। अब इसकी अलॉटमेंट की बात करें लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की, तो ये अलॉटमेंट 1 अगस्त को होगी और लिस्टिंग 5 अगस्त को होगी। तो सर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, जो हिसाब से बिजनेस जो हिसाब से है वो ऑफ कोर्स फाइनेंस के अंदर एसएमई और व्हीकल लोन्स और छोटे मोटे बिजनेस लोन्स के हिसाब से है, तो वो हिसाब से तो ऑफ कोर्स मोमेंटम थोड़ी डिफरेंट होगी यहाँ पे। एमएसएमई की मोमेंटम हमें भी पता है कि कंपनीज का बिजनेस कैसे रहता है और कैसे आगे चलती है, तो थोड़ा एक कन्वेंशनल मोमेंटम में अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स बिजनेस अच्छा है, रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस अच्छे हो सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म ज्यादा देखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन से ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम में ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करेगा और कितना बिजनेस
पेनिट्रेशन इनका बाकी के पीयर कंपनीज के सामने कैसा रहेगा वो आगे इम्पोर्टेंट रहेगा। जी, ठीक है सर। तो एक लास्ट आईपीओ सर जिस पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आदित्य इन्फोटेक, सीपी प्लस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी 29 से 31 जुलाई तक खुला था और जो दूसरा दिन है यानी कि आज मार्केट बंद होने तक ये जो आईपीओ है वो करीब 5.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इसकी अलॉटमेंट 1 अगस्त को होगी और इसकी लिस्टिंग 5 अगस्त को होनी है। तो सर आदित्य इन्फोटेक, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, जो हिसाब से कंपनी का बिजनेस है, अच्छे खासे बिजनेस में है, ओवरऑल मोमेंटम भी यहाँ पे हम जो लीड मैनेजर्स के सिवाय जो एंकर बुक देख रहे हैं, एंकर बुक भी अच्छी खासी हमने देखने मिली है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए स्टॉक मोमेंटम के लिए बनता है। आईपीओ के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए आप देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर देखना है तो भी जीएमपी वाइज में भी लेवल्स अच्छे हैं, सब्सक्रिप्शन लेवल्स भी हम अच्छे देख रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस भी अच्छा खासा है। तो ये स्टॉक को आप आईपीओ के लिए देख सकते हैं। ठीक है सर। तो मिथिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, मनी 9 के व्यूअर्स के लिए समय निकाला और उनके सवालों का, ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच मिथिल सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लोजिंग बस पसंद आया होगा। हमारी कोशिश थी कि आपके पास मार्केट बंद होने के बाद की ज्यादा से ज्यादा अपडेट दे सकें, किन शेयरों में हलचल देखने को मिली, किन शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिली, किन शेयरों में गिरावट देखने को मिली, ये आप तक हमने जानकारी पहुंचाने की कोशिश करी और अपने ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स के यहाँ पर हमने सवाल लेने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लोजिंग बज आपको पसंद आया होगा और आप आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।